them, and if we are affected by them, how to take care of that. Yeah. So over to you, Dr. Jyoti. Yes, thank you, Amit ma'am. I hope I am visible and audible to all of you. Yes, ma'am. Completely. Yeah. Okay. We So, can. hi, this is Dr. Jyoti Shinde from Pune, Maharashtra. Today, our topic is skincare in Ayurveda and how not to get into the diseases of skin and hair is the main agenda we have. Usually, all of us are searching for a magical remedy or any magical nuskha that we can use and get the flawless and beautiful aesthetics, beautiful skin and care, sorry, skin and hair. सो आई वुड लाइक टू से कि आज मैं आपको कोई भी ऐसे नुस्खे नहीं बताने वाली, क्योंकि ऐसा कोई भी एक नुस्खा या एक रेमेडी एग्जिस्ट नहीं करती है दुनिया में कहीं भी जो कि आप यूज कर लो एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. इट्स नॉट पॉसिबल. सो वी विल बी डाइविंग इनटू एक्चुअल आयुर्वेदा का शास्त्रोक्त जो रेमेडीज है या कुछ रूल्स बोले हैं जिससे आपका स्किन और हेयर अच्छा हो सके, इसमें हम लोग आज ज्यादा बात करेंगे. तो आई एम स्टार्टिंग इट. स्किन ये वर्ड जब पहले आता है तो वी यूजुअली सी एंड विजुअलाइज द आउटर लेयर ऑफ स्किन. बट अगर शास्त्रोक्त मात्रा से देखेंगे तो वहां पे दो टाइप्स ऑफ स्किन बोले हैं. वन इज द म्यूकोजल इनर लेयर लाइनिंग ऑफ स्किन दैट लाइज इनटू द इनसाइड ऑफ आवर बॉडी एंड इंटेस्टिन्स में भी होता है ये लेयर. हमारे माउथ से लेकर एनस रीजन तक ये लेयर पूरा लाइंड अप होता है. एंड द सेकेंड एंड सेकेंडरी लेयर आई वुड से इज द नॉर्मल स्किन वी आर एबल टू विजुअलाइज फ्रॉम आउटसाइड. तो अब ये जो इनर लेयर है ये जितना अच्छा हेल्दी रहेगा उतना ही वो आपकी आउटर स्किन को और बाय डिफॉल्ट आपके हेयर्स को अच्छा करेगा. अब स्किन और हेयर का रिलेशन क्या है? जब एनाटॉमी ऑफ स्किन देखेंगे तो हेयर रूट इज एम्बेडेड इनटू द स्किन. तो अगर आपकी नॉर्मल आउटर स्किन अच्छी है, हेल्दी है, तो ही दैट विल बी एबल टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन टू योर हेयर रूट. और ये सब कब होगा? जब आपका इनर लेयर मीन्स म्यूकोजल लेयर अच्छी तरह से काम कर रहा है. इट इज एब्जॉर्बिंग योर फूड, it is digesting your food properly and it is excreting your food properly. ये सब अगर अच्छे से हो रहा है इनर लाइनिंग ऑफ म्यूकोजा में तो ही आपका आउटर स्किन एंड हेयर विल बी हेल्दी. ये है. और भी बात करते हैं तो स्किन एंड हेयर ये दोनों उपधातु बोले हैं आयुर्वेद में. उपधातु मीन्स व्हाट? दे आर द सेकेंडरी ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. Previous slide please. Hello. Yes, this one. Skin and hair are the secondary organs which are the derivatives of our primary organs. ऐसा है, मतलब आपके नॉर्मल सिस्टम्स में जब मतलब कार्डियक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ये प्राइमरी वाले हैं और इसमें अगर सब चीजें अच्छी चल रही है तो आपके सेकेंडरी ऑर्गन्स लाइक आपका स्किन एस्थेटिक्स, हेयर एस्थेटिक्स, ओवरऑल अपीयरेंस विल बी नाइस. सो वी हैव टू फोकस ऑन द प्राइमरी ऑर्गन्स एंड प्राइमरी थिंग्स फर्स्ट. या वी कैन मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. यस, मैंने बोला था पहले भी कि यहाँ पे कोई भी मैजिक रेमेडी काम नहीं करती है. We have to be in the process and we have to understand some terms like inheritance, eating habits and lifestyle and daily care we do. ये तीन मुद्दे हैं जिन पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यस, इनहेरिटेंस. हमें ये समझना है कि जो हमारा ओरिजिन है, जो जीन्स है, जो इनहेरिटेंस है, उसी के अकॉर्डिंगली हम बनते हैं कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनने के बाद. तो इफ आवर मदर एंड फादर एंड ग्रैंड पेरेंट्स आर हैविंग फेयर स्किन वी विल बी फेयर. इफ दे आर डस्की वी विल बी डस्की. इफ दे आर बॉल्ड वी विल बी हैविंग बॉल्डनेस आफ्टर some years of our life. So this should be our understanding and that's why
we have to follow the eating habits and the lifestyle habits that Indian peoples are supposed to follow. ये मैं आगे और भी elaborate करने वाली हूँ कि इंडियंस को इंडियंस की तरह ही क्यों रहना है, क्यों खाना पीना है. That I'll tell later. Yes, next please. ईटिंग हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल्स. अगर हम हमारा खाना जो मैंने अभी बोला इंडियंस है तो इंडियन तरीके से अगर खा रहे हैं, पानी की मात्रा बराबर से ले रहे हैं, इफ वी आर हैविंग गुड हैबिट्स, गुड हेल्थ हैबिट्स एंड गुड way of doing yogas and pranayam or cardio exercise or whatever exercise you are meant to do, तो ही ये सब ठीक रहेगा और फाइनल रिजल्ट उसका अच्छा होगा एस्थेटिक्स के हिसाब से. यस प्लीज नेक्स्ट. अभी ये टाइटल है डेली केयर वी डू एंड वी आर शोइंग यू द इमेजेस ऑफ इन्फेंट्स. ये कुछ गलती से नहीं हुआ है. इन्फेंट्स का इमेज इसलिए बताया है कि आयुर्वेद के हिसाब से आपका जो स्किन केयर और हेयर केयर है वो इस एज से स्टार्ट होना चाहिए आइडियली अगर देखेंगे तो. इसीलिए भारत के कई इलाकों में ये आज भी करते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद उसको पर्टिकुलर ऑयल से अभ्यंगम करना, उसको उद्वर्तनम करना, उसको धूपन देना या उसको किसी सॉफ्ट कपड़े में रैप करके रखना. ये जो चीजें हैं ये इसी एज से स्टार्ट होती है. जब आप जन्म लेते हो तब से अगर हम स्किन केयर और हेयर केयर अच्छे से करते हैं तभी जाकर उसका जो ताकत है या हेल्थ है स्किन एंड हेयर का वो अच्छे से टिक पाता है. और अभी जो पहली स्लाइड में हमने देखा कि at the age of 35 someone is having baldness or at the age of 35 someone is having wrinkles, वो उसका डिले हो जाता है. इट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ एजिंग. प्रोसेस ऑफ एजिंग अगर हमें डिले करना है तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द डे वन ऑफ आवर लाइफ. नाउ विथ आवर चिल्ड्रंस वी कैन प्रैक्टिस दिस. यस प्लीज नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट वन. यस, ब्रह्म मुहूर्त. अब आयुर्वेदा ने क्या क्या बोला है अच्छे स्किन और हेयर के लिए, इस पर हम लोग बात करते हैं. फर्स्ट बोला है ब्रह्म मुहूर्त. ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे जीर्णाजीर्ण निरूपयन रक्षार्थम आयुष स्वस्थ जातव वेग समसृजित. ऐसे बोला. मतलब क्या है कि सूर्योदय से पहले जो 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है, अप्रोक्सीमेटली 3:30 AM to 4 AM वी कैन से. उस टाइम हमें उठना है और सिर्फ उठना नहीं है, जीर्णाजीर्ण निरूपयन करके उठना है. मतलब आपका रात का खाना पचा हुआ होना चाहिए टिल 4 AM ऑफ द डे. इसका मतलब आपको रात को खाना कब खाना है? अराउंड 6 to 7 PM. इट इज कंसिडर्ड राइट. और अगर हम ऐसे उठ रहे हैं जीर्णाजीर्ण निरूपयन और ब्राह्मण मुहूर्त में एंड वी आर प्रैक्टिसिंग इट डेली, देन क्या होगा? रक्षार्थम आयुषो स्वस्थ. आपका जो भी इंटरनल बॉडी है, आपके प्राइमरी ऑर्गन्स है, सेकेंडरी ऑर्गन्स है, आपके वाइटल सिस्टम्स है, सेकेंडरी सिस्टम्स है, उनकी रक्षा होगी, उनको हेल्दी रखा जाएगा अपने आप ही. इसके लिए आपको कुछ अलग से एफर्ट्स नहीं लेना पड़ेगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ ब्राह्मण मुहूर्ते उत्तिष्ठे. ये प्रैक्टिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्टार्ट में, बट इफ वी आर सो डिटरमाइंड टू हैव अ ब्यूटीफुल एस्थेटिक्स देन वी मस्ट हैव टू गो फॉर ब्राह्मण मुहूर्ते उत्तिष्ठे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यस, अभ्यंगम. अभी जो चर्चा हुई छोटे बच्चों के लिए, दैट इज एप्लीकेबल फॉर अडल्ट्स ऑल्सो. अब आयुर्वेद में जो भी बेसिक रेमेडीज बोल दिया, जैसे अभ्यंगम है, ब्राह्मण मुहूर्ते उत्तिष्ठे है या व्यायाम का मैं आगे जो बोलने वाली हूँ वो है, उसका अगर ओरिजिनल टेक्स्ट हम देखेंगे तो ईच एंड एवरी टेक्स्ट इज हैविंग द रेफरेंस ऑफ ब्यूटीफुल स्किन एंड हेयर. बट वो कहाँ है? दैट इज इन द लास्ट लाइन में. लास्ट में ऐसे लिखा होगा कि त्वक प्रसाद करम परम या फिर त्वक दार्ढ्यकृत ऐसा, या फिर केशम ऐसे लिखा जाएगा वहां पे. तो अब ये लास्ट में क्यों लिखा है, फर्स्ट में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आपकी प्राइमरी, ये जो बोला मैंने प्राइमरी सिस्टम जो बोला, वाइटल सिस्टम, डाइजेस्टिव, कार्डियक, न्यूरो सिस्टम वगैरह,
नर्वस सिस्टम वगैरह, उस पे प्राइमरीली एक्ट करता है ये, और उस पे एक्ट करते 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 एंड में वो पहुंच जाता है और स्किन और हेयर के पास। तो इसीलिए रेफरेंसेस ऑफ ब्यूटीफुल स्किन एंड हेयर इन आयुर्वेदा टेक्स्ट हमेशा एंड में दिए जाते हैं। तो दिस इज द मेन रीजन वी हैव फॉर इट। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अभ्यंगम। अभ्यंगम आचरण नित्यम सजराश्रम वातः दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायु सुस्वप्न त्वकदार्ढ्यकृत। यहाँ पे भी एंड में रेफरेंस आया त्वकदार्ढ्यकृत। इसका मतलब है जब आप अभ्यंग करेंगे तो आपकी जो थकावट है वो निकल जाएगी। आपकी नर्वस सिस्टम फर्स्ट इट एक्ट्स ऑन योर नर्वस सिस्टम। अभ्यंगम का काम पहला नर्वस सिस्टम पे होता है, उसके बाद आपकी आंखों पर अच्छा काम होता है, आपके वाइटल सिस्टम पर अच्छा काम होता है, और बाद में यू गेट द एंड रिजल्ट ऑफ ब्यूटीफुल स्किन एंड ब्यूटीफुल हेयर। अगेन बच्चों की जब बात आती है तो वी कैन यूज चंदन बला लाक्षादि तैलम to go for Abhyangam in children till the age of 12, 0 to 12 में वो ऑयल यूज कर सकते हैं, लेकिन that oil has to be diluted with equal amount of pure coconut oil। मान लीजिए कि आप 100 ml चंदन का लक्षाई ले रहे हैं तो आपको 100 ml कोकोनट ऑयल लेना है। यू हैव टू मिक्स इट अप एंड यू कैन कीप इट एज इट इज। जब आपको यूज करना है तब उसको हल्का सा गर्म कर ले, और बाद में यू हैव टू स्टार्ट विद द नेवल अम्बिलिकस, वहां से स्टार्ट करना है। बाद में आपको यहाँ सिर में हेड में लगाना है उसको, एंड देन यू कैन गो फॉर अदर थिंग्स। पहले सामने करना है फिर पीछे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। बट दिस शुड बी द सीक्वेंस, पहले नेवल में, बाद में हेड में, एंड बाद में पूरे बॉडी पे यू कैन अप्लाई। ऑल्सो वी आर नॉट सपोज टू रब दिस ऑयल और एनी ऑयल। अभ्यंगम जब करते हैं तो पूरा ताकत लगा के उसको रब करने की जरूरत नहीं है। जस्ट डू अ जेंटल मसाज एंड लीव इट फॉर सम टाइम लाइक 10 to 15 minutes, एंड आफ्टर दैट गो फॉर अ हॉट वाटर बाथ ओनली। ठीक है। अब अडल्ट की बात करेंगे तो जो मैंने ये सीक्वेंस बोला अभ्यंगम का वो सेम ही रहेगा फॉर एवरीवन, अडल्ट, चिल्ड्रन, मेल, फीमेल, हूएवर इट मे बी। लेकिन फीमेल्स में वी हैव टू यूज धन्वंतरम तैलम, डाइल्यूशन की जरूरत नहीं है इसको। और मेल्स में वी कैन यूज सचरादि तैलम या बलाश्वगंधादि तैलम नाम से भी एक तैल आता है, वो भी आप यूज कर सकते हो। अगेन अभी इतना टाइम नहीं होता है हमें हमेशा कि पूरा अभ्यंग करे बॉडी का, एंड देन वी कैन गो फॉर अ डेली रूटीन्स। तो इसके लिए भी शॉर्टकट एक बोला है आयुर्वेद ने, शिरश्रवण पादेशु तम विशेषेण शीलयेत्। मतलब क्या, आप हेड में अभ्यंग कर सकते हो, और आपका जो ये रहता है पांव का नीचे वाला फीट का एरिया जो रहता है, सोल कॉल्ड है, उसमें भी अभ्यंगम कर सकते हो। और कान में भी बोला है, लेकिन आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग कि कान में अंदर डालने के लिए नहीं बोला है अभ्यंगम में। कान का ये जो एरिया है, इफ यू कैन सी, ये एरिया में एक्सटर्नली अप्लाई करना है। एंड दिस प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज मैस्टोइड प्रोसेस, मैस्टोइड बोन होता है यहाँ पे पीछे वाला जो उभार लगता है यहाँ पे, इट्स हार्ड पार्ट, वहां पे करना है आपको, सिर्फ एक्सटर्नली अप्लाई करना है। अभ्यंगम में कर्ण कान में अंदर डालने के लिए तेल नहीं बोला है। ठीक है। So if we do this regularly, at least once or twice a week, that will also help us to get what we desire for our skin and hair. Yes, next slide. Next, please. Yes. अभी अभ्यंगम के बाद में तो we have to talk about स्नानम only, but I am showing you the slide of व्यायाम because there is this ideal sequence कि आपको अभ्यंगम के बाद व्यायाम ही करना है। व्यायाम आपकी प्रकृति के हिसाब से, आपके बॉडी टाइप के हिसाब से, और आपकी हर बॉडी टाइप का एक गुण होता है। किसी का स्थिर गुण होता है तो उसको कार्डियो एक्सरसाइज करना होता है, किसी का चल गुण ज्यादा होता है तो दैट पर्सन इज मेंट टू डू योगासन और प्राणायाम। किसी के बॉडी में हीट ज्यादा होती है तो उसको कपालभाति भस्त्रिका वगैरह नहीं करनी होती है। अब ये जो चीजें हैं दैट कुड बी हैंडल्ड इफ वी आर डूइंग 1-to-1 कंसल्टेशंस। बट अभी तो हम सबके लिए बात कर रहे हैं, तो
आप इतना समझ लीजिए कि आपका व्यायाम आपको कैसे करना है, आपकी जितनी ताकत है व्यायाम करने की। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन कैन डू 1 hour ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरसाइज, तो उसको उसकी ताकत से आधा टाइम ही व्यायाम करना है। तो if he is able to do for 1 hour, he has to do only half hour of exercise, so that उसका जो enthusiasm है वो बना रहे और उसको व्यायाम के बेनिफिट्स मिल सके। अब बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि नहीं, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसके लिए क्या बोला है कि लाघवम कर्म सामर्थ्यम दिक्तोग्नि मेध साक्षया मार्धवम स्थिरताम चांगे व्यायामात उपजायते। अगेन यहाँ पे भी मार्दवम और स्निग्धता, ये दो रेफरेंसेस आए स्किन और हेयर के लिए, जो भी एंड में ही आए। आपको दिन भर एंथुजियाज्म अच्छा लगना चाहिए एक्सरसाइज करने के बाद। आपका जो भी काम है वो अच्छे से होना चाहिए। यू शुड नॉट फील लिथर्जिक आफ्टर डूइंग व्यायाम, और यू शुड नॉट फील स्लीपी और नो आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, ऐसे फीलिंग आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए इफ यू आर डूइंग एक्सरसाइज। उसके बाद भी आपका इंच लॉस होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम हमेशा वेइंग मशीन पे खड़े होकर देखते हैं कि मेरा कितना वेट रिड्यूस हुआ, एंड वी गेट हैप्पी इफ वी आर रिड्यूसिंग मोर वेट, बट ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि अगर इंच लॉस हो रहा है किसी का एंड वेट इज स्टेबल, तो दैट इज मोर ऑन हेल्थियर साइड, ऐसे बोल सकते हैं। क्योंकि जब इंच लॉस होता है और वेट लॉस नहीं होता है, तब आपका मसल मास जो होता है ना, उसका प्रिजर्वेशन होता है, एंड यू गेट योर मसल स्ट्रॉन्गर आफ्टर गेटिंग इंचेस लूजन अप। तो इस तरह से व्यायाम को भी देखना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, उद्वर्तनम। उद्वर्तनम ये व्यायाम के बाद करना है। उद्वर्तनम में आजकल रेडीमेड चूर्ण भी कोई कोई औषधि के आते हैं। अगेन यू हैव टू कंसिडर विथ योर आयुर्वेदिक डॉक्टर, वैद्य, फॉर वॉट एवर द चूर्ण कॉम्बिनेशन इज बेनिफिशियल फॉर यू। छोटे बच्चों के लिए भी उद्वर्तनम के कॉम्बिनेशन अलग अलग आते हैं। इसको भी आपको वी कैन मिक्स इट विथ घी, हनी के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, या फिर दूध के साथ या गर्म पानी से भी इसको मिक्स करके वी कैन अप्लाई ऑल ओवर द बॉडी। अगेन इसको भी हमें स्क्रब या रब नहीं करना होता है स्किन में। और उद्वर्तनम के कुछ अलग प्रकार हैं, वो हेयर के लिए भी आते हैं, उसको भी हमें सिर्फ हेयर रूट्स में अप्लाई करना होता है, हेयर स्ट्रैंड्स में अप्लाई नहीं करना होता है। अगेन द सेम रूल की उसको भी हमें हेयर रूट्स में, स्काल्प में रब नहीं करना होता है। वी हैव टू कीप इट फॉर अ व्हाइल एंड वी कैन देन वॉश इट आउट। ऐसा ऐसा उद्वर्तन होता है। इसके बाद आएगा स्नानम। तो वी कैन सी द लेंथ ऑफ व्हाट यू कॉल इट, लेंथ ऑफ स्टेप्स हैपनिंग बिटवीन द अभ्यंगम एंड स्नानम। अभ्यंगम के बाद में व्यायाम है, व्यायाम के बाद में उद्वर्तन है, उद्वर्तन के बाद स्नान करना बोला है, so that your oil of abhyangam gets absorbed easily and in adequate amount also. स्नानम everyone knows कि कैसे करना है। अगर आप उद्वर्तनम कर रहे हैं तो you are not supposed to use any kind of soap after that, but in case of hair, herbal shampoos we can use always, because अगर उद्वर्तनम hair roots में रह जाता है तो it may give you infections. So it has to be cleaned very neatly when we are talking about hair उद्वर्तनम। स्नान का भी अगर जिसको हेयर फॉल ज्यादा होता है या हेयर लॉस होता है, उसको सर के ऊपर से गर्म पानी से नहाना नहीं है। उष्णांगुना अदक कायस्य बोला है, मतलब नेक से नीचे ही आपको गर्म पानी से नहाना होता है। नेक से ऊपर वाला जो एरिया है, वी हैव टू गो फॉर नॉर्मल वाटर बाथ और कोल्ड वाटर बाथ। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। यस, पानी, एवरीवन्स फेवरेट टॉपिक इट इज जल। अब पानी कितना पीना है, कैसे पीना है? किसी किसी को लगता है कि जितना मैं ज्यादा पानी पीऊंगी उतना आई विल बी ब्यूटीफुल और हेल्दी। तो ऐसा नहीं है। इस पे एक अलग से वेबिनार वी कैन कंडक्ट, लेकिन अभी इतना ही बोलती हूँ मैं कि द पीपल वी आर हैविंग
who are having sedentary lifestyles, who are not sweating a lot in their routines, and who are having sitting jobs or work from homes can go for 2 to 3 liters of water per day at the max. उससे ज्यादा अगर पानी पीते हैं तो वो पानी आपको 100% हार्म ही करता है। इसका एक सेपरेट वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पे, so if you are interested in that, you can go to my YouTube channel and check out that video. It is having 6 to 7 minutes of video on water only, कि कैसे पीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगेन अगर आप ज्यादा पानी पीते हो तो आपकी स्किन थोड़ी सी फ्लफी हो सकती है, आंखों के नीचे बैगी आईज बोलते हैं उसको, वो हो सकता है, स्लगिशनेस एक प्रकार का आ सकता है, हेयर लॉस या हेयर फॉल भी बढ़ सकता है इफ यू आर ड्रिंकिंग more water than the requirement of your body. Again brittle hairs होना या फिर split ends आना, ये भी conditions हमने देखी हैं जिनका पानी का intake adequate नहीं रहा। Dandruff या wet dandruff जिसको बोलते हैं, वो भी अगर ज्यादा पानी पी रहा है कोई तो भी हो सकता है। Next please. Sarva Rasabhyaso. We are able to see a beautiful picture of Indian food now. सर्व रसाभ्यासो मीन्स जो मधुरा लवण कटु तिक्त कषाय, ये षड्रस बोले हैं, ये 6 रस हम अगर डेली कंज्यूम कर रहे हैं तो वी विल बी एबल टू गेट अ ब्यूटीफुल एंड गुड एस्थेटिक्स इन अकॉर्डेंस विद स्किन एंड हेयर। तो अब ऐसा क्यों है, किसी किसी को एक ही चीज पसंद होती है, किसी को मीठा खाना पसंद होता है, किसी को खट्टा पसंद होता है, या किसी को नमक ऊपर से लेने की आदत होती है। तो ये जो आदतें हैं ये हमारा इंटरनल म्यूकोजा, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में बोला था, उसका पीएच होता है, वो चेंज कर देती है। और अगर वो पीएच एसिडिक ज्यादा हो रहा है तो we will be able to see that changes in our skin and our hair also. एजिंग फास्ट होता है अगर कोई ज्यादा खट्टी चीजें खा रहा है या ज्यादा नमक खा रहा है, तो गेटिंग व्हाइट हेयर्स, एजिंग होना, हेयर फॉल होना, स्किन में रिंकल्स आना, ये सब ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर सब रस मतलब सब प्रकार के टेस्ट अगर अच्छे से लिए जा रहे हैं तो वी कैन डिले द एजिंग प्रोसेस ऑफ स्किन एंड हेयर बोथ। यस, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Yes. Look after your digestion. This is very important, very important. डाइजेशन अगर मान लो अच्छा नहीं है किसी का, तो डाइजेशन का मतलब सिर्फ एक्सक्रीशन ऑफ स्टूल या एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन ऐसे नहीं है। इट स्टार्ट फ्रॉम आप जब खाना खाते हो उसके बाद यू गेट इट डाइजेस्टेड, यू गेट इट equally divided in all body parts, you get it absorbed from some body parts, and then you get it filtered from your kidney, and then you excrete it. This is the whole process of digestion as per the Ayurvedic perspective. So अगर इसमें कहीं भी फॉल्ट आ रहा है, लाइक खाने के बाद एसिडिटी हो रही है, या फिर किसी किसी को खाने का मन ही नहीं हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, या फिर खाने के बाद कुछ टाइम के बाद वी आर गेटिंग एब्डोमिनल पेन्स, या फिर ब्लोटिंग हो रहा है, या फिर उससे भी नीचे आएंगे तो वी आर गेटिंग कॉन्स्टिपेटेड, या फिर हमारा यूरिन में पसल्स आ रहे हैं इन्वेस्टिगेशंस में सपोज, या फिर यूरिन ज्यादा येलो कलर का आ रहा है, मतलब एनी अदर सिम्टम which is disturbing your digestion will definitely harm your skin and hair. अब ये I can tell you a case of mine which I treated 4 to 5 years back approximately. It was a case of alopecia areata. She was a 28-year female. Alopecia areata is a condition where sudden hair fall starts and the patient gets sudden hair loss patches all over the scalp, और ये बहुत ज्यादा फास्ट बढ़ने वाली चीज है. It may lead to the permanent baldness also. तो इस पेशेंट को जब हमने चेक किया तो ऑब्वियसली वी हैव टू गो फॉर लोकल ट्रीटमेंट्स आल्सो, बट उसका मेन रीजन ये था कि बीइंग अ फीमेल
उसके पीरियड्स अच्छे नहीं थे, और उससे भी ज्यादा उसका डाइजेशन और एक्सक्रीशन, ये दोनों चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी. तो वी हैड टू फोकस ऑन हर डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन फर्स्ट, एंड देन जब वो उसका डाइजेशन एक्सक्रीशन अच्छा हो गया तो उसको न्यू हेयर ग्रोथ दिखी, और उसके जो ब्लॉक पोर्स थे या फाइब्रोसिस था कहीं कहीं स्काल्प में, वो भी चला गया. ट्रीटमेंट ऑल्सो, बट उसका मेजर जो पर्सपेक्टिव था ट्रीटमेंट का, रूट कॉज था, वो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ही था. तो इफ वी आर लुकिंग फॉर गुड स्किन एंड हेयर, वी must have to look upon our digestion and excretion also. Yes, next please. Next please ma'am. It takes time, मैम, वो लैग है थोड़ा सा, तो I Yeah. have already done it. Yeah, it's just taking some time. Okay. Yeah. Sleep habits. All of us knows this कि 6 to 8 hours sleep necessary होती है हमारे लिए. And if we sleep well, we will be well. And if we not, we will not feel enthused for doing anything. But अगर हम लोग आजकल इतना बिजी चल रहे हैं कि we don't even get time to eat properly at times, तो 6 to 8 hours sleep का कैसे एडजस्ट करेंगे, इसका भी सोच के रखा है आयुर्वेद ने हमारे लिए. कि अगर मान लो कि हमें 4 घंटा जगा रहना पड़ रहा है, 4 घंटे का जागरण हमारा हो रहा है रात में, तो वी आर सपोज टू स्लीप फॉर 2 hours नेक्स्ट डे मॉर्निंग. तो वो जो बैलेंस है, 4 घंटे की स्लीप का जो लैग है, वो पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगा अगले दिन 2 घंटे. दिस इज द बेसिक एंड थंब रूल ऑफ डूइंग जागरण. अगेन ये रात्रि जागरण में वृक्षम बोला है, मतलब अगर रात्रि जागरण हो रहा है किसी का, तो he or she will get overall dryness. तो dryness in skin, dryness in scalp, brittle hairs, दो मुहे बाल जिसको बोलते हैं, वो भी हो सकता है. dandruff भी आ सकता है. And also it will turn to the pathological condition in the cases where there is severe sleep deprivation. ये भी देखा जा सकता है. किसी किसी को दिन में सोने की आदत होती है ऐसा भी होता है कि कोई कोई पसंद करता है दिन में सोना. अगर कोई दिन में बहुत ज्यादा सो रहा है, लाइक 2 घंटा 4 घंटा सो रहा है, तो उससे भी आपके स्किन और हेयर अच्छे नहीं हो सकते. मतलब ऐसा नहीं है कि रात में नहीं सो रहे तो दिन में कितना भी सोया तो भी चलता है. इफ एट ऑल वी नीड स्लीप इन डे टाइम्स, हमें बैठकर सोना चाहिए, ऐसे आयुर्वेद ने बोला है. इट हैज इट्स ओन शास्त्रोक्त रेफरेंस, आसीन प्रचलायितम ऐसे बोला है. अगर ऐसे हम लोग सोते हैं तो वो हमारा कोई भी सिस्टम डिस्टर्ब नहीं करता है, और हमें अल्टीमेट जो ऑर्गन्स का पीएच मेंटेन करना होता है, या फिर जो डाइजेशन एक्सक्रीशन मेंटेन करना होता है, उसमें भी फ्लुएंसी लाकर हमारे स्किन और हेयर की हेल्थ की मदद करता है. यस, नेक्स्ट प्लीज. यस, बायोलॉजिकल क्लॉक. बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब ये है कि जब सूरज उगता है तो हमारी सिस्टम भी उठ जाती है, इट अराउजेस. और जब दिन ढल जाता है तब हमारी सिस्टम भी क्लोज होने को लगती है. देयर आर सम रिदम्स कॉल्ड सर्काडियन रिदम्स. ये रिदम्स हमारी बॉडी को कोऑपरेट करते हैं एज पर द सूरज. मतलब सूरज का जो टाइम होता है नेचर में, हाँ, हमारी बॉडी भी उसी टाइम को मैच करने की कोशिश करती है अपने खुद के वे में. दिस इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल क्लॉक. अब मैंने बहुत बार ये भी देखा है कि कोई लोग रात के 10 बजे जिम जाकर कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, या दे गो फॉर रनिंग, और दे आर डूइंग योगा एट 10 PM. आई अंडरस्टैंड दिस कि हमें आजकल टाइम का कंस्ट्रेंट है, बहुत बहुत जगह पे वी डोंट हैव टाइम, और आई एडमायर दोज पीपल फॉर देयर एंथुसियाज्म आल्सो, बट दे डोंट नो
कि वो खुद के बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मतलब जिस टाइम आपके सिस्टम शट डाउन होने के मोड में है, उस टाइम अगर आप उसको चार्जिंग में लगा दोगे, तो व्हाट इट विल डू, इट विल गेट कंफ्यूज्ड ओनली कि मुझे क्या होना है, मुझे चार्ज होना है अभी या आई हैव टू शट डाउन। क्या करेगा वो? तो फिर ऐसा अगर रेगुलर बेसिस पर होते गया तो आपका सिस्टम आपको कुछ ना कुछ रिपोर्ट में खामियां दिखाएगा। यू विल गेट डायबिटिक, आई हैव सीन दीज केसेस। You will get diabetic, or you will get hypertension, or you will get sleep disturbances, and ultimately all these things will lead to bad hair, bad skin, bad aesthetics and everything. लोगों का कॉन्फिडेंस भी इस वजह से लूज होते हुए मैंने देखा है। मतलब ये मेरे डे टू डे प्रैक्टिस के एक्सपीरियंसेस है दैट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। यस, नेक्स्ट। This is for females, very important. Our male participants can also listen to this carefully for their friends, their daughters and their wives. अगर एक आध फीमेल को अच्छे से पीरियड्स आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, तो ही शी विल बी हेल्दी एंड एट लास्ट हैविंग गुड स्किन एंड हेयर। अब रेगुलर पीरियड्स का मतलब क्या है? 28 डेज का साइकिल इज नॉट मेंट फॉर एन इंडियन फीमेल, ये ध्यान में रखिए। अगर ग्रॉस डेटा देखा जाए, स्टैटिस्टिक देखेंगे तो 35 to 40 डेज का ही साइकिल इंडियन फीमेल्स के लिए नॉर्मल माना जाता है। Yes, there are some females in India also who are getting cycle in 28 days, but अगर ग्रॉस डेटा देखा जाए तो 35 to 40 days is a normal period cycle for Indian female. अगेन उस साइकिल में ब्लड का कलर कैसा होना चाहिए? इफ वी कट आवर बॉडी राइट नाउ एंड देन वी कैन सी फ्रेश ब्लड, फ्रेश रेड ब्लड, तो वो जो ब्लड होगा उसका कलर और आपके पीरियड वाले ब्लड का कलर शुड मैच। कंसिस्टेंसी ऑल्सो शुड मैच। देयर शुड नो बी एनी काइंड ऑफ क्लॉट्स इन द menstruation. देयर शुड बी नो पेन एट ऑल, नो पेन एट ऑल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब लोग ऐसे समझते हैं कि नहीं, पीरियड्स है तो पेन तो होगा ही, पीरियड्स है तो मूड स्विंग्स तो होंगे ही। नहीं, दिस शुड नॉट एट ऑल बी देयर इफ वी आर एक्सपेक्टिंग a normal period. Again, there should be no any kind of smell out of that menstrual blood. It should not give you itching kind of sensation. It should not give you feverish sensation. It should not give you vomiting sensation. ऐसा कुछ भी अलग सिम्टम उसने नहीं दिखाना चाहिए, तो ही वी कैन से कि ये पीरियड नॉर्मल आ रहा है। जब पीरियड्स में चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स में चेंजेस होते हैं, पीसीओडी होते हैं, तो ऑब्वियसली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वी कैन सी द चेंजेस इन स्किन कंडीशन, चेंजेस इन स्किन टेक्सचर ऑफ दैट फीमेल। हेयर लॉस दिखता है, हेयर फॉल दिखता है, हिस्टोरिज्म विद द फेशियल हेयर ग्रोथ इन फीमेल, ये भी दिखता है। सो फीमेल्स के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव नॉर्मल पीरियड्स। यस, नेक्स्ट। Yes, now we are coming to the food part again. Warm water skin के लिए अच्छा होता है. We can drink it, but in adequate quantity only. उसमें नींबू ऐड करने की आदत सबको, मतलब बहुत लोगों को होती है, तो we should not do that. Again, warm water में honey ऐड करने की आदत होती है. We are not supposed to mix honey with any kind of warm thing. मिल्क कोई भी मिल्क यू कैन हैव, गाय का भी चलेगा, भैंस का भी चलेगा, लेकिन मिल्क वी शुड नॉट हैव मिल्क इन नाइट। अब बहुत लोगों को देयर विल बी अ बिग क्वेश्चन मार्क कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, लेकिन जब हम रात को दूध पीते हैं तो इट डेफिनेटली हार्म्स अस। हाइपरटेंसिव पेशेंट है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, उनको तो देयर इज अ बिग नो फॉर ड्रिंकिंग मिल्क एट नाइट। Buttermilk is good for skin. You can have it, but it should be fresh, and जो खट्टा वाला होता है वो it's not good for your skin and hair also. घी is always good, but घी को भी खाने के कुछ नियम है, कुछ constraints है. Again, I have a separate video on my YouTube channel on this water and ghee and buttermilk. You can go and check out there.
घी का ऐसा है कि वो आप वार्म वाटर में मिक्स करके ले सकते हो. यू कैन हैव स्पून ऑफ घी. यू कैन लिक इट बिफोर and after every meal so that you will get beautiful skin and hair. This will work in hair loss and hair fall problems also. Remember, 1 spoon of ghee before and after every meal. आपको चाट कर खाना है ताकि टेस्ट बड्स है जीभ के ऊपर, उस पर वो अच्छे से लग जाए एंड देन दैट विल वर्क ऑन इट्स ओन. मक्खन, मक्खन की बात हो रही है यहाँ पे, बटर की नहीं. तो जो मक्खन होता है, जो कान्हा को पसंद होता है, वो छोटे बच्चों की स्किन एंड हेयर के लिए अच्छा होता है. Adults में भी we can use it for up till some constraints, but उससे फैट्स ज्यादा फास्ट बढ़ जाते हैं, तो थोड़ा सा वो कंस्टेंट आ जाता है अडल्ट में यूज करते करते. मक्खन बच्चों को अच्छे से आप दे सकते हो. मत्स्यंडिका मीन्स मिश्री, मीन्स खड़ी साखर जो होती है, दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग टू हैव. आप ट्वाइस या थ्राइस अ डे भी खा सकते हो. उसको फोड़ कर नहीं खाना होता है. यू जस्ट हैव टू कीप इट इन योर माउथ एंड इट विल डिजोल्व. उससे जो सलाइवा बनता है वो निगलते रहना है ताकि उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो और आपका स्किन और हेयर अच्छा हो. अगेन डायबिटिक पेशेंट के लिए भी दे कैन डेफिनेटली हैव दिस मत्स्यंडिका या मिश्री जिसको हिंदी में बोलते हैं. डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी HbA1c या फास्टिंग बीपी वैल्यू जिससे डेफिनेटली नहीं बढ़ते. लेकिन अगर आप डायबिटिक हो या हाइपरटेंसिव हो तो आपको आपके वैद्य से कंसल्ट करने के बाद ही यू कैन गो फॉर दैट. रिमेंबर, इन आयुर्वेदा पर्सन टू पर्सन कनेक्ट and person to person consultations are very important because Ayurveda is a niche based science. It is not a broad science कि हर एक को हर एक चीज सूट नहीं कर पाती. Yes, next please. अवॉइड क्या क्या करना है? कर्ड, यस इट इज अ हाई प्रोटीन थिंग, बट आपको कर्ड अवॉइड ही करना है. स्पेशली रात में तो बिल्कुल नहीं खाना है. खट्टा दही भी नहीं खाना है. अगर किसी किसी को दही पसंद है तो उसमें उसमें वो शक्कर डाल के खा सकते हैं. दे कैन एड अ पिंच ऑफ आंवला पाउडर ऑल्सो इन दैट कर्ड एंड देन दे कैन हैव. तो आपको उसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो आप कुछ एक्सटेंड तक कंट्रोल कर पाओगे. गुड़ भी नहीं खाना होता है. Fish is not good for skin and hair both. Till sesame seeds, they are also not good. Sesame oil is good, but sesame seeds are not good. Urad dal, that is also not good for skin and hair. अब उड़द दाल बोलेंगे तो फर्मेंटेड फूड आ जाता है, लेकिन फर्मेंटेड फूड इज हैविंग गुड एक्सेप्टेबिलिटी इन साउथ इंडियन पीपल. तो फर्मेंटेड फूड का कंसेंट वो साउथ इंडियन पीपल के लिए नहीं आता है. इट इज एप्लीकेबल टू नॉर्थ इंडियंस और बाकी जो इंडियंस हैं उनके लिए वो उड़द दाल और फर्मेंटेड फूड का कंसेंट आ जाता है व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट गुड स्किन एंड गुड हेयर. अल्कोहल वी ऑल नो इट्स नॉट गुड. चना या बेसन या हरभरा दाल या काबुली चना या छोले, they are also not that good. Fast food, we all know that is not good for skin and hair. Yeah, next one. Eggs. So eggs ये एक चीज ऐसी है जिसमें हाई प्रोटीन होता है and it is the only thing which is having a protein similar to keratin protein of hair. So those who are having physiological hair fall or physiological hair loss, उनके लिए आई एम गोइंग टू टेल अ थिंग कि आपको once a week you can do this. एक दिन सपोज आपको संडे को करना है तो सैटरडे को यू हैव टू अप्लाई प्रॉपर ऑयल इन योर हेयर. संडे मॉर्निंग को उठ के आपको एग का सिर्फ व्हाइट वाला पार्ट जो है वो निकाल के लेना है एंड यू हैव टू अप्लाई ऑन योर हेयर रूट्स ओनली. अप्लाई करने से पहले उसके जो स्ट्रैंड्स होते हैं, प्रोटीन स्ट्रैंड्स होते हैं व्हाइट पार्ट में, वो आपको ब्रेक करके उसका लिक्विड कंसिस्टेंसी अच्छे से बना लेना है ताकि उसका एब्जॉर्प्शन आपकी स्काल्प में अच्छा हो सके. एंड देन यू हैव टू अप्लाई इट ऑन योर स्काल्प. कीप इट फॉर 1 hour एंड यू कैन गो फॉर नॉर्मल शैम्पूइंग एंड कंडीशनिंग एवरीथिंग. तो आप ऐसे करते हैं तो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन फिजियोलॉजिकल हेयर फॉल एंड फिजियोलॉजिकल हेयर लॉस.
तो ये वर्क करेगा. ऑल्सो सम पीपल आर हैविंग टेंडेंसी टू दे आर हैविंग लैक्स स्किन, या फिर स्किन टाइट नहीं होती है उनकी उतनी, तो उनके लिए भी, लेकिन लगाना नहीं है वो व्हाइट पार्ट स्किन के लिए. वी हैव टू कंज्यूम दैट ओनली एग व्हाइट. अगर कंज्यूम करते हैं तो स्किन टाइटनिंग अच्छे से हो पाता है. So this is the one remedy that will be applicable for most of us. Yes, next please. Yes, and again we have to remember there are no shortcuts for anything awesome, that may be a skin or a hair or our health. There are no shortcuts. We have to be in that process of being well and in that process of being awesome. So yeah, that is it. I welcome any queries if you have.